हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th, और आज हम एक न्यू यूनिट चालू करने वाले हैं। यूनिट नंबर है यहाँ पास में 12। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन केमिकल रिएक्शन सेम कीटोन की और सेम हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनकी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 12, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है फार्मूले। एल्डिहाइड होता है RCHO, ये कीटोन होता है RCOR, ये R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, ये हमारे पास में असाइल हेलाइड, X रख दिया हमने, हेलोजन, असाइल हेलोजन इसको बोलते हैं। ये अमाइड, एमाइड, NH2 लग जाता है, वो क्या कहता है पास में एमाइड। ये तो है यहाँ पास में फार्मूले। RCOR ईस्टर, ये होता है एसिड एनहाइड्राइड, आप सभी को मालूम है। ये होता है पास में बेनिलीन, फार्मूला है। ये है सैलिसिल्डिहाइड, ये फार्मूला उसका। और ये यहाँ पास में इस प्रकार से फार्मूले कंप्लीट होते हैं। अब यहाँ से आता है नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब नोमेनक्लेचर में यहाँ पास में एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर आता है। पहला आता है हमारे पास कॉमन नेम और दूसरा आता है IUPAC नेम। तो ये यहाँ पास में कॉमन नेम, इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये यहाँ पास है बीटा ब्रोमो ब्यूटरा एल्डिहाइड, बीटा पोजीशन में ब्रोमो लगा हुआ है, इसलिए इस प्रकार से यहाँ पास में नाम भी हुए। और भी आपको मालूम है, क्लास 11th में आपने बहुत अच्छे से इसको किए थे। ये है एसीटोन, कीटोन, कीटोन का जब CH3CH3 लगा होता है तो उसको बोलते हैं हम एसीटोन। ये एसिटोफिनोन, ये यहाँ पास में प्रोपियोफिनोन, यहाँ पास में बेंजोफिनोन। अब बात करते हैं IUPAC नेम की। IUPAC नेम यहाँ से चालू होता है। यह है इथेनल, यह यहाँ पास में इथेनल। यह यहाँ पास में 4 ब्रोमो 2 मिथाइल हेप्टेनल। अब हमारे पास में 4 ब्रोमो क्यों है? क्योंकि नंबर दिया हुआ है। नंबर कहाँ से देंगे? इधर से किधर से नंबर देंगे? यहाँ से। ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4 पर ये लगा हुआ है ब्रोमो, और 3 पर मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हमारे पास होंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेनल, 7 कार्बन है। देन 3 मिथाइल, यहाँ से नंबर देंगे 1, 2, 3 पर मिथाइल लगा हुआ है। साइक्लिक ग्रुप है, पेंटेनोन, 5 कार्बन है, इसलिए ओन, कीटोन का ओन, पेंटेनोन। ये साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए साइक्लो, 6 कार्बन है। हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम है पेंटूइनल, इन डबल बॉन्ड है, एल्डिहाइड का इनल। देन 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, इसका नाम है। इधर हमारे पास में ये कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं इधर, इसका नाम है 3 ऑक्सो पेंटेनल, 3 ऑक्सो पेंटेनल, इसका नाम है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ओन। देन नीचे 4 नाइट्रोबेंजीन कार्बेल्डिहाइड और 4 नाइट्रोबेंजीन बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से यहाँ पास है नाम। कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ सम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड के स्ट्रक्चर है, ये कॉमन नेम है, ये IUPAC नेम है। ठीक है। एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, IUPAC नाम मिथेनल, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड, इथेनल। इस प्रकार से ये नाम है, आप इसको देख लीजिएगा। आपको 11th में तो ये सब बता ही दिए, रफली में यहाँ पे आपको समझा दिया। अब स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ये आप सभी जानते हैं, इनको इतने डायग्राम में बनाने की आवश्यकता नहीं है, कोई ये बायो वगैरह नहीं है। यहाँ डायग्राम के नंबर नहीं मिलते हैं, रिएक्शन के नंबर मिलते हैं। कैसा होता है वो आपको पता है, ये सारी इसमें झंझट करने वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी मत करना आप, ठीक है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया तो उस समय हमने ये बनाया था कि जब इस वाले बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो ये समझ जाएगा ये, तो इसकी बात भी नहीं है।
अब बात करते हैं यहाँ से 12.2 प्रिपरेशन ऑफ कीटोन ऑफ एल्डिहाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन या कीटोन एंड एल्डिहाइड जो भी है आपका। तो सम इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर इज, पहला प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल कैसे करते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन आर जनरली प्रिपेयर बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिस्पेक्टली। यूनिट आपके 11th में, क्लास 12th में हम पढ़ चुके हैं, तो वहाँ पर हम इसको बता दिए थे बनाना एल्डिहाइड कैसे बनता है। कीटोन बाय डी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी हम यूनिट नंबर 11 में अभी कंप्लीट किए हुए हैं, ये भी आपको मैंने बता दिया। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अब हाइड्रोकार्बन के से हम कैसे बनाते हैं, तो यहाँ आएगा पहला बाय ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, एज वी नो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव्स एल्डिहाइड, ये हमको एल्डिहाइड देता है, ये भी आपको बता दिए थे। देन कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पार्टनर ऑफ द अल्कीन, यूनिट नंबर 13 क्लास 11th में हमने इसको पढ़ा था। बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन in the presence of H2SO4 and HgSO4 give acetaldehyde, all other alkynes give ketone in this reaction, unit number 13 क्लास 11th में सारी रिएक्शन में आपको करवा दिया था वहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर 12.2 की प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। पहला है फ्रॉम असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड भी जिसको हम बोलते हैं, फ्रॉम असाइल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड, ये असाइल ग्रुप होता है। असाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटालिस्ट प्लेटिनम ऑन बेरियम सल्फेट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीजनमेंट रिएक्शन। अब ये रोजनमेंट जो रिएक्शन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग रिएक्शन है, ये नेमिंग रिएक्शन से आपको करना है, रोजनमेंट नाम से आएगी ये रिएक्शन आपकी रोजनमेंट रिएक्शन। तो उसमें आपको क्या करना है, बेंजाइल क्लोराइड लेना है, H2 देना है, PDBSO4 लेना है, बस आपका सब बेंजाइल्डिहाइड बन के तैयार हो जाएगा। ये है रोजनमेंट हमारे पास में रिएक्शन। अब आता है यहाँ पर फ्रॉम नाइट्राइल एंड ईस्टर। अब नाइट्राइल और ईस्टर से हमको बनाना है, कैसे बनाएंगे हम, तो यहाँ पास में नाइट्राइल आर रिड्यूज टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विद स्टेनस क्लोराइड in the presence of hydrochloric acid which on hydrolysis give corresponding aldehyde, जैसे RCN है प्लस SnCl2 प्लस HCl, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास में ये बाय प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद में जैसे हम एसिड वाटर डाल देते हैं तो हमारे पास में एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शन। अब इसको नाम से भी याद रखना है, नेमिंग रिएक्शन है। स्टेफन रिएक्शन कैसे होती है, तो स्टेफन रिएक्शन में आपको क्या करना है, RCN लेना है, SnCl2 लेना है, HCl लेना है और हमारे पास में एल्डिहाइड बन जाएगा। बीच की स्टेप जो है वो आपको याद यहाँ से रखना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। अब उसी प्रकार से अल्टरनेटिवली नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिविटी रिड्यूस बाय डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइबल एच भी इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, टू इमाइन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड। RCN है, ये पहला प्रेजेंस है एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन हमारे पास में H2O ये बन जाता है, याद रखना है। RCN की जगह हमने R ये भी ले सकते हैं, R आप कुछ भी ले सकते हो, ये डाला आपका ये बनकर तैयार हुआ। सिमिलरली क्या है कि ईस्टर आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विद डाइबल एच, जैसे यहाँ पास में है डाइबल एच डाला आपने, पानी डाला, 2 स्टेप में होती है, यहाँ पास में बन के तैयार हो गया, ठीक है। रिएक्शन आपको रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसका कोई भी रटो या बाबा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कहूँगा मैं तो, रटना नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको समझा दिया रिएक्शन
प्लस कैसे होते हैं, माइनस कैसे होते हैं, कैसे रिएक्शन की जाती है। यदि फिर भी आपसे नहीं बनता है तो मैं यही कहूँगा कि आपको इसको रटना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से कैसे पहला आ जाएगा हमारे पास में एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजोहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय द फॉलोइंग मेथड। पहला है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन एट द एल्डिहाइड। इस प्रकार से ये सारा आप देख लेना, ठीक है। पहला और हमारे पास में यूज ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड, इसको होता है क्रोमाइल क्लोराइड का फार्मूला होता है। अब हमको ये देखना है कि इसके क्रोमाइल क्लोराइड के यूजेस क्या हैं। तो यूजेस तो आप यहाँ से देख लेंगे। क्रोमाइल क्लोराइड ऑक्सीडाइज मिथाइल ग्रुप 2 क्रोमियम कॉम्प्लेक्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। यहाँ पास है फार्मूला, ये टोलुइन है CrO2 Cl2 एरो पर CH2 हमने डाला तो यहाँ पास बन के तैयार हुआ। H3O प्लस डाला, यहाँ पास में बेंजल्डिहाइड मिल के बन तैयार हुआ। टोलुइन है, टोलुइन से हमारे पास में बना क्रोमियम कॉम्प्लेक्स और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स ऊपर जैसे एसिडिक वाटर हमने डाला, बेंजल्डिहाइड यहाँ से हमारा बन के तैयार हुआ। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, ये यहाँ पास इटार्ड रिएक्शन, ये इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन नाम करके आपको आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन हमारे पास में यहाँ पर होती है। आपको याद रखना है किसी प्रकार से कि इटार्ड रिएक्शन क्या होती है, कैसे करते हैं। तो इटार्ड रिएक्शन आपको टोलुइन लेना है, हमारे पास में ये क्या बोलते हैं रिएजेंट लेना है, हमारे पास में इंटरमीडिएट क्या बनता है, उसका हम एसिडिक वाटर लेते हैं, क्या बनता है हमारे पास में फाइनल प्रोडक्ट। ये हमको याद रखना है, ये है इटार्ड रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, किससे, टोलुइन से इटार्ड रिएक्शन को हम बनाया करते हैं। अब आता है हमारे पास में सेकंड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। अब क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 हमने यहाँ पर जो लिया हुआ है, क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है, टोलुइन और क्या है सब्सटीट्यूट टोलुइन इज कन्वर्टेड टू बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट ऑन ट्रीटिंग विथ क्रोमिक ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड। द बेंजल्डिहाइड डाइएसिटेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड विद एक्वस एसिड, एक्वस एसिड। अब देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये यहाँ पास में टोलुइन है, CrO3 है प्लस CH3CO ट्वाइस, ये यहाँ पास में हुआ। इस प्रकार से यहाँ पास में बेंजल्डिहाइड बनकर तैयार हुआ, इसको याद रखना है आपको। दूसरा आता है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। अब ये यहाँ पास में फिर टोलुइन है, यदि आप Cl2H की प्रेजेंस में आप करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास में CHCl2। CHCl2 क्यों हुआ, हमारे पास में 2 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ चलेगा यहाँ से, इस प्रकार से बन गया हमारे पास में बेंजल क्लोराइड। वाटर डाला, टेम्परेचर आपके पास में मस्ट बी इम्पोर्टेंट 373 केल्विन, तो हमारे पास में बेंजल्डिहाइड यहाँ से बन के तैयार हुआ। अब बाय गाटामेन कोच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बाय गाटामेन कोच रिएक्शन। गाटामेन कोच रिएक्शन में हमारे पास में बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनता है। ये देखो, ये बेंजीन COHCl डाला, लेकिन एनहाइड्रस AlCl3 रहता है, CuCl बेंजल्डिहाइड यहाँ से बनकर हमारे पास में तैयार हुआ। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाटामेन कोच रिएक्शन। गाटामेन कोच रिएक्शन बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनको आपको चाहे रटो चाहे प्रैक्टिस करो, जो भी आपको करना है इसको कर लो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी हालत में मत छोड़ देना आप रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ से आता है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। पहला, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ट्रीटमेंट ऑफ असाइल क्लोराइड विद डाई अल्काइल क्या है, कैडमियम, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव कीटोन। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन आपने किया ना, ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन RMGX वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बताया था आपका कि R-H+ अटैक करता है। CdCl2 के साथ आप रिएक्शन करो इसकी। जब कैडमियम क्लोराइड, CD मतलब कैडमियम क्लोराइड के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो हमारे पास में CD बनता है, मतलब कैडमियम बनता है, फिर हमारे पास में MgXCl बन जाता है। यहाँ से दोबारा आप इसकी रिएक्शन कराते हैं, RCD की रिएक्शन इससे कराते हैं तो हमारे पास में RCOR बन जाता है और कैडमियम क्लोराइड आपका यहाँ से अलग हो जाता है।
याद रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेमिंग रिएक्शन जो होती है सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्रॉम नाइट्राइल्स, जैसे ट्रीटिंग नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस यील्ड आ कीटोन। जैसे ये दिया हुआ है आपका, देखो प्यारे बच्चों, CH3 CH2 CN CCH5 MgBr ईथर दिया हुआ है। ये सारा हमारे पास इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे पास में रिएक्शन। इसको बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपका बनेगा यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। अब आता है फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्या है ये कि फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या है, कैसे निकालेगा? तो ये यहाँ पास में इसको बोलते हैं फिडेकार्प असाइलेशन रिएक्शन। ये हम बहुत कर चुके हैं आपका। फिडेकार्प असाइलेशन रिएक्शन करने के लिए बेंजीन लेते हैं, असाइल क्लोराइड ले लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पास में बन जाएगा। Ar लेना है तो Ar ले लो, R लेना है तो R ले लो। इस प्रकार से यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। बाकी तो आप कर ही लेंगे इसको, ठीक है। ये आपके पास में एग्जांपल है, एग्जांपल कर लेना। ये सॉल्यूशन दिए हुए हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इनको आप कर लेना बुक से। डाइजेस्ट जो भी आपके पास में है उसकी हेल्प लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी, अब फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास में आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। N-ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, मोलिकुलर मास इतना होता है। देन हमारे पास में प्रोपेनल का ये होता है, प्रोपेनबनोल का, एसीटोन का, ये हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है, आप देख लेना। और इसमें मिथाइल इज अ गैस रूम टेम्परेचर, इथेन इज वोलेटाइल लिक्विड, अदर एल्डिहाइड एंड कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर हायर देन। ये सारा इसमें है। इस प्रकार से हमारे पास में हुआ। अब आता है यहाँ पर द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन सच आ मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल आर मिक्सेबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ में यहाँ पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि इस वजह से पार्सली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हुआ करता है। इस प्रकार से हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स डिक्रीज रिपीडली ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ अल्काइल चेन। ऑल एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फायरली सोल्यूबल इन और इनसोल्यूबल। ये सारी चीज़ इसमें हम देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब आता है एग्जांपल 12.2। ये हमारे पास में सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये आप कर लेना। ये बहुत अच्छे से आप देख लेना इसको, ठीक है। टेस्ट क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लेना। अब आता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन काफ़ी पढ़ चुके हैं हम क्लास 11th में। आपको मालूम ही होगा कि कंपेयर टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑब्जर्व्ड इन अल्काइल आफ्टर यूनिट 13 क्लास 11th, द एल्डिहाइड एंड कीटोन अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। अब क्या मैकेनिज्म है ये हम पहले कर चुके हैं, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि भाई यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करता है, ये प्लेनर हो जाता है, ये हो जाता है। ये सारी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा माइंड पे बोझ मत लेना, कोई आपसे वहाँ पर पूछा नहीं जाता। ये रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी क्या है बस एक बार देख लेना आप, बाकी ये कुछ पूछा नहीं जाता। एल्डिहाइड एंड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक ऑफ क्या है इलेक्ट्रॉनिक रीजन्स। देन स्ट्रिक्टली द प्रेजेंस ऑफ टू। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अब आता है यहाँ पास में एग्जाम्पल नंबर 12.3 सॉल्यूशन। यहाँ पर आता है वुड यू एक्सपेक्ट बेंजीनडिहाइड टू बी मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। तो ये सारा आप यहाँ से स्वयं कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ कंप्लीट। अब आता है थर्ड पॉइंट, सम इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफाइल एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। पहला आता है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन हम कैसे करेंगे, कैसे बन सकता है, ये सारी बातें यहाँ से हमारे पास में आ रही है। दूसरा आता है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ से ये हमारे पास में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसे होते हैं ये देखो। हमारे पास में आता है एडिशन हाइड्रोजन साइनाइड HCN, हमको एडिशन कराना है HCN का। तो ये यहाँ पास में HCN है, यहाँ पास OH माइनस है, उनकी रिएक्शन कराई तो इस प्रकार से वाटर बन जाता है। रिवर्सल रिएक्शन है, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, साइनाइड यहाँ जुड़ जाएगा, इस प्रकार से हमारे पास में जाएगा। ये
इस पार्ट से आपस में रिएक्शन ये हो जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पास है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड की जब एडिशन कराते हैं तो इस प्रकार से यह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैसे रिएक्शन होती है, यहीं से वो बॉन्ड ब्रेक करो। ठीक है, इस पे आएगा माइनस, ये सॉरी इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, है ना, यहाँ से ये जोड़ो जाड़ो, इस प्रकार से आपस में ये रिएक्शन बन जाती है। फिर प्रोटॉन ट्रांसफर कर देते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पास में यहाँ से हो जाता है। सोडियम यहाँ पर आ, ये सोडियम यहाँ चल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये सारी बात यहाँ से हो गई कंप्लीट। ठीक है, देन आपस में एडिशन ऑफ ग्रिग्नाइट रिएजेंट, क्लास यूनिट नंबर 11 क्लास 12 में हमने ये पढ़ चुके हैं। एडिशन ऑफ एल्कोहल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये एल्डिहाइड है, ये एल्कोहल है, HCl गैसेस प्रेजेंस में लिया तो यहाँ आपस में इस प्रकार से रिएक्शन बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिएक्शन हुई, कंप्लीट हुई। ये एल्डिहाइड है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, R आया, यहाँ से OH आया, ये बन गया आपका। ये सारा आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये रिएक्शन भी हम यहाँ से इस प्रकार से आप कर सकते हो। क्लियर है, देख लेना, दिमाग लगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। एडिशन ऑफ अमोनियम एंड इट्स डेरिवेटिव, तो इस प्रकार से आपस में ये रिएक्शन इसकी कंप्लीट हो जाती है। ये भी हम मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कराया क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी आएगा यहाँ पास में प्लस होगा, यहाँ पास में माइनस होगा, इसको प्लस माइनस करो, जोड़ दो, ये सारी मैं बता चुका हूँ। एक ही बात का बार बार कराना मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। रिएजेंट नाम दिया हुआ है अमोनिएटेड, ये हमारे पास में डेरिवेटिव है, प्रोटॉन नाम है, ये R है, अमाइन है, इस प्रकार से ये लग जाते हैं, हमारे पास में नेम वगैरह हो जाते हैं। ये हमारे पास में कंप्लीट हुआ। फिर आता है यहाँ पास में रिडक्शन, क्या है यहाँ पास में, यहाँ आता है यहाँ पास में रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम ब्रोमाइड NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेटेड AlH4 एज वेल एज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यूनिट नंबर 11 में। देन हमारे पास रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू CH4 ग्रुप। ये सारी बातें यहाँ से क्लीमेंस रिएक्शन, है ना, ये हमारे पास हो जाता है। ये याद रखना, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन, वुल्फ-किस्नर रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वुल्फ-किस्नर रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, यहाँ पास में ये लेते हैं, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करो, ZnHgHCl के प्रेजेंस में होता है, CH2 बनता है, ये निकल जाता है, हमारे पास में क्लीमेंस रिडक्शन कहलाता है। देन हमारे पास में NH2NH2 रिएक्शन जब इससे कराते हैं तो इसके प्रेजेंस में ये हमारे पास में वुल्फ-किस्नर रिएक्शन कहलाता है। दोनों बहुत अच्छे से आप कर लेना। हमारे पास में आता है ऑक्सीडेशन, तो हम जानते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, पास में क्या बनता है, एसिड बनता है, ये तो मैं आपको बता ही दिया था, मालूम है, ये यहाँ पास में एसिड बन गया। देन हमारे पास में इसी प्रकार से आता है कि ये हमारे पास में ऑक्सीडेशन कराया हमने, कोई भी रिएजेंट आप यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग में रिएजेंट आपका यूज कर लो तो यहाँ पास में ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पास में यहाँ से ये बन जाएगा। ठीक है, बस में आ रही है। अब यहाँ पर आता है यहाँ पास में टोलेंट टेस्ट, क्या आता है यहाँ पास में, यहाँ पर आता है यहाँ पास में टोलेंट टेस्ट ऑन बर्निंग ऑन एल्डिहाइड विद फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिससे हम टोलेंट रिएजेंट बोलते हैं। आ ब्राइट सिल्वर मिरर इज प्रोड्यूस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल द एल्डिहाइड आर। तो इस प्रकार से यहाँ पास में टोलेंट टेस्ट ये आप। देन फेलिंग टेस्ट, यहाँ पास फेलिंग टेस्ट है, इनको आप याद कर लेना, इनको याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा चारा नहीं है आपके पास में, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्या होता है कैसे होता है ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देन इसमें आता है यहाँ पास में ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन बाय द हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो इस प्रकार से यहाँ पास में हुआ कंप्लीट। जो यहाँ पास में RCOCH3 है, NaOH के साथ रिएक्शन कराया, तो इस प्रकार से यहाँ पास में रिएक्शन बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पास में देखना एक बार करके बन ही जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ, नहीं तो मैं आपको कराऊंगा ही, बाद में करा दूंगा, यही नहीं बनेगा तो। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 2.4, ये उसका सोल्यूशन है, सोल्यूशन आप कर लेना यहाँ से। ठीक है, ये दिया हुआ है सारा, इसमें ऐसे कोई बात नहीं है। रिएक्शन ड्यू टू आ हाइड्रोजन, अब एसिडिटी ऑफ, यहाँ से रिएक्शन ड्यू टू आ अल्फा हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ से ये होता है, यहाँ से बेस आता है, हाइड्रोजन को ले जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ आता है, इस प्रकार से ये माइनस आएगा। देखो हाइड्रोजन इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चल जाएगा, इसको माइनस आएगा, ये यहाँ चल जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर टूटेगा, ये इस प्रकार से जाएगा। फिर यहाँ से आता है एल्डोर कंडेंसेशन, ये एल्डोर कंडेंसेशन की रिएक्शन है, इस प्रकार से आपस में यहाँ पर एल्डोर कंडेंसेशन की रिएक्शन होती है कंप्लीट। CH3CHO
OH डालते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एल्डिहाइड बना और यहाँ पर ये बन गया यहाँ पर कीटोन ये। क्लियर है। अब हमारे पास में यहाँ पर आता है ये तैयार हुआ हमारे पास में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब आया हमारे पास में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में हमारे पास में एल्डिहाइड लेते हैं, तो एल्डिहाइड के दो डिफरेंट अलग अलग मोलिक्यूल वाले लेते हैं, एक में CH3 एक में CH5 वाला ले लिया है, ये यहाँ पास में NOH। इस प्रकार से यहाँ पास में रिएक्शन बन जाता है। क्लियर है। तो ये रिएक्शन आपको कर लेना इस प्रकार से ये बाय प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पास में। देन क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास में ये है। देन अदर रिएक्शन, ये कुछ अदर रिएक्शन है हमारे पास में। अब ये सारा मैं बता दिया था, कैनिजारो रिएक्शन वगैरह मैं आपको समझा दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैं आपको इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। तो अदर रिएक्शन में जैसे कैनिजारो रिएक्शन है, तो एक काम करते हैं, आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम, इसको आने वाले लेक्चर में करेंगे आप कंप्लीट। ठीक है। ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस करना आपसे बन जाएगा। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। बाय।